हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 10.1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसा कि डियर हमने ऑलरेडी 10.2 के साथ इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डिफिकल्टी महसूस हो रही है, जिन्हें लगता है कि नहीं मैम प्लीज आप 10.1 भी अपलोड करिए, क्योंकि हमें एक स्टार्टिंग से करने में थोड़ा सा आसानी रहती है. तो डियर अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो मैंने क्यों नहीं अपलोड किया था, मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ. क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था उसके अंदर, और टाइप्स ऑफ अलजेब्रा, टाइप ऑफ वेक्टर वगैरह वगैरह जो क्या होते हैं, और उसके बाद मुझे लगा था कि आप वो एक्सरसाइज कर लेंगे, तो इसीलिए शायद मैंने वो एक्सरसाइज उस टाइम अपलोड नहीं करी थी. बट आप लोगों के लिए कुछ भी, अगर आप लोगों को लगता है कि मैम 10.1 भी अपलोड करिए, तो हम बिल्कुल 10.1 अपलोड करेंगे आपके लिए. तो देखिए आपके पास स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 10.1 भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले डियर स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं. तो स्केलर क्या होता है? अगर हम बात करें तो ज्यादातर ये चैप्टर जो है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये वर्ड आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. तो डियर कोई भी ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि लेंथ हो गई, आपके पास वेट हो गया, ठीक है, हाइट हो गई, तो जिनमें आपके पास क्या होगा, कोई मैग्नीट्यूड, जैसे कि 50 kg, 30 सेंटीमीटर, 50 लीटर, तो ये जो क्वांटिटीज हैं इनका मैग्नीट्यूड है, राइट. ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, एज वेल एज आपके पास डायरेक्शन भी होगी, उनको वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं. कुछ एग्जांपल चाहिए तभी हमें क्लियर होगा. बिल्कुल ठीक है. तो देखिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि हमने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा, दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, तो ये स्केलर क्वांटिटी है. यही अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, जो कि साइंस के स्टूडेंट्स और अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, हमने भी 9th-10th में साइंस में पढ़ा है कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है. जब आप डिस्टेंस विद डायरेक्शन मेंशन कर देते हो, यानी 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ हम गए, 40 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट हम गए, तो आपने क्या करा, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया, तो ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई. सिमिलरली स्पीड, मेरी कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दिस इज नॉर्मल मैग्नीट्यूड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पर ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन अगर आप मेंशन कर दें कि मेरी कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चल रही है, दैट इज वेलोसिटी. और क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मेंशन हो गया डियर, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज. तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी क्वांटिटीज, कोई भी ऐसा फिगर जिसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा, वो स्केलर क्वांटिटीज. लाइक डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर. एंड अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, अब देखिए आप फोर्स लगाएंगे, अगर आपको कहा जाए कि ये चेयर को धक्का मारिए, ठीक है, तो आप पूछेंगे ना कि इसको किस तरफ धक्का मारना है, लाइक आपने आगे की तरफ उसको सरकाना है या पीछे की तरफ धक्का मारना है, तो फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, राइट. फोर्स, वेट, मोमेंटम, ये सारे एग्जांपल हैं डियर आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज के. तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, जिनके मैग्नीट्यूड होते हैं वो स्केलर, जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं. जैसे 40 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, या फिर आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी स्पीड आपको विद डायरेक्शन दे दी गई या डिस्टेंस विद डायरेक्शन दे दिया गया, दीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, राइट. चलिए अब आपके पास सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी डिस्कस करते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है डियर वेक्टर की? जैसे किसी भी चीज की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सिमिलरली वेक्टर की भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे वाई आई प्लस जेड के, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द वेक्टर, राइट. चलिए इसमें एक्स वाई जेड को क्या बोला जाता है डियर, इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, डायरेक्शन रेशियोज, यानी आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं. और क्योंकि ये 3D चैप्टर है, यहाँ पर 3 एक्सेस होंगे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, राइट. तो ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस के लिए ही आई जे के लिखे गए हैं यहाँ पर. तो ये जो उसके कोफिशिएंट है आई जे के, दैट इज एक्स वाई जेड, दीज आर नोन एज, दीज आर टर्म्ड एज डायरेक्शन रेशियोज, राइट. अब आपको किसी भी वेक्टर का
अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, बिकॉज वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, यही तो वेक्टर की खासियत होती है। तो अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है यानी उसकी लेंथ निकालनी है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। तो सबसे पहला है डियर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अगर कभी भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो, तो यहां पर आपके पास जीरो वेक्टर हो जाएगा ये, जैसे कि बी बी, राइट। तो ये जीरो वेक्टर है आपके पास। तो मेन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अगर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो ऐसे केस में आपके वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो वेक्टर, ठीक है जी। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब ही क्या होता है? वन। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका आपने मैग्नीट्यूड निकाला इस फॉर्मूले से और वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर, को मतलब साथ में, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। कोई ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ए बी, ये भी ए से स्टार्ट हुआ है, ए सी ये भी ए से स्टार्ट हुआ है। तो ए सी एंड ए बी आर को इनिशियल वेक्टर एंड देयर इनिशियल पॉइंट इज ए, राइट। डी कोलिनियर वेक्टर, बेसिकली पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है। और एक बात याद रखिए, दो वेक्टर के कोलिनियर होने के लिए यानी पैरेलल होने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ये भी जरूरी नहीं होता कि उनकी डायरेक्शन सेम हो। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या जरूरी है कि उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए? क्या ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है? क्या ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल नहीं है? बिल्कुल है। और अगर आप ए से बी डायरेक्शन में जा रहे हैं और डी से सी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या ये पैरेलल नहीं है? बिल्कुल पैरेलल है। तो दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी उनकी लंबाई सेम होनी चाहिए, ना ही ये जरूरी है कि उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इसीलिए हम आप देख सकते हैं कि हमने सी डी छोटा बनाया, ए बी बड़ा बनाया है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, स्टिल दे आर पैरेलल। हाँ, अगर आपके पास कोई दो सेम लेंथ वाले और सेम डायरेक्शन वाले हैं तो वो कोलिनियर वेक्टर कहे जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। बट कोई कंपल्शन नहीं है कि कोलिनियर वेक्टर उन्हीं को बोला जाता है जिनकी लेंथ सेम हो और जिनकी डायरेक्शन सेम हो। उसके बाद आपके पास आते हैं इक्वल वेक्टर। हाँ, दो वेक्टर तभी इक्वल कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। यानी जो ऊपर हमने आपके सामने वेक्टर बनाए हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और लेंथ भी, यानी दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनकी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है, तभी दो वेक्टर आपके पास इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, राइट। चलिए लास्ट वन, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन बदल दें, लाइक आप ए से बी जा रहे थे, बी से ए कर दें, वो इसका क्या हो जाता है? नेगेटिव वेक्टर। यानी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देने से वो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। तो आई होप टाइप ऑफ वेक्टर इज क्लियर। जीरो वेक्टर अगर आपके पास इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है, यूनिट वेक्टर अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बना जाए, को इनिशियल वेक्टर अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, कोलिनियर वेक्टर अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, इक्वल वेक्टर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर अगर आप ए से बी की बजाय बी से ए आ जाए यानी डायरेक्शन चेंज कर दें तो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आपके पास आ जाता है। चलिए एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सबसे पहले डियर हम यहां पर डायरेक्शंस बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। अब कैसे रीड करना है आपने? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, उल्टा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ये देखिए नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल ये हमने बना लिया। और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर ये ओपी डिस्टेंस, ये हम शो कर रहे हैं 40 किलोमीटर, राइट। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। दोबारा से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हुए 30 डिग्री का एंगल लेना है आपने, ठीक है। और वहां से आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? 40 किलोमीटर। तो आपने ये दिखा दिया 40 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी किया है, प्लीज वेट करिए। टाइम पीरियड, अब कोई भी टाइम बताते हैं तो उसमें डायरेक्शन तो मेंशन नहीं होती ना, तो ये किस तरीके की क्वांटिटी हुई आपके पास? स्केलर क्वांटिटी हुई। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट अगर होता
तो वो आपके पास क्या होता, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेलोसिटी ऐसी स्पीड होती है जिसमें डायरेक्शन मेंशन, लाइक 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ऐसे में ये आपके पास क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें आपके पास डायरेक्शन नहीं होता, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 10 kg। अब ये वेट है तो इसमें आपके पास क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, इसमें आपके पास डायरेक्शन तो नहीं होगा ना। यहां तो आप देखिए बड़ा क्लियर लिखा हुआ है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो ये तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन भी लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है, तो ये तो वेक्टर होगा ही होगा। 30 डिग्री, तो ये तो आपके पास एक एंगल है नॉर्मल, इसमें डायरेक्शन कहां से आई, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी। नाउ 40 वॉट, हाँ जी डियर, अब आपके पास जो 40 वॉट है ये पावर की है, इसमें आपके पास डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। ये भी आपके पास कॉलम जो आपके पास है ये आपके पास डायरेक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रिक आपके पास उसका यूनिट है, तो यहां पर भी आपके पास ये स्केलर हो गया ना। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास एक्सिलरेशन का यूनिट है डियर, और एक्सिलरेशन का जो यूनिट होता है, एक्सिलरेशन का मीनिंग क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, और हमने वेलोसिटी पढ़ा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी में चेंज अगर आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी से ही आया, तो डायरेक्शन जरूर मेंशन होगा, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर, जिसमें से कोई इनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर आपको आइडेंटिफाई करने हैं, राइट। तो सबसे पहले को इनिशियल जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो अगर आप देखेंगे ए आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, डी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। हाँ जी, तो आपके पास ए वेक्टर और डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर इक्वल वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो देखिए डी और बी दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है, तो डी एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, मतलब वो कोलिनियर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, बट इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर वो सिर्फ कोलिनियर लिखता तो हम डीबी भी लिख सकते थे और एसी भी लिख सकते थे, बट उसने लिखा है कि वो इक्वल नहीं होने चाहिए, ए और सी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, लेंथ सेम है, बट पैरेलल तो कहलाएंगे ना फिर भी, तो ए एंड सी वेक्टर। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू फॉल्स। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर वेक्टर, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर वेक्टर, यानी आपसे पूछ रहा है कि ये पैरेलल वेक्टर है या नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आपके पास ये ए बी है और अगर आप बी ए डायरेक्शन की तरफ आ जाएं, लाइक आप ए से बी जा रहे थे, बी से ए हो जाए आपके पास, तो यस इट इज अ कोलिनियर वेक्टर, तो ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फॉल्स, क्योंकि जरूरी नहीं होता कोलिनियर वेक्टर के लिए कि उनका मैग्नीट्यूड या उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम हो। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर। तो अभी आपको बताया है कि दो वेक्टर जो कोलिनियर कहलाते हैं उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि उनका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। तो ऐसा तो कोई कहीं लिखा नहीं है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तभी कोलिनियर होंगे, बिना उसके भी वो कोलिनियर हो सकते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, दो कोलिनियर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो वो इक्वल हो जाते हैं, जरूरी नहीं है। ये देखिए, अब मान लीजिए कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये आपके पास ए बी वेक्टर है और ये मैंने आपके सामने सी डी वेक्टर बनाया, ठीक है, पर इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई ना। तो ये कोलिनियर तो है बट, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, बट ये फिर भी इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सेम होगी तभी इक्वल वेक्टर होगा। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।